अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे खाने पीने और सोने के आदाब। तो सबसे पहले सीखेंगे सोने का आदाब। उससे पहले हम सीखेंगे ये कि अगर कोई भाई को अगर कुछ नहीं आ रहा है या दुआ नहीं आ रहा है या मसला मसाइल नहीं आ रहा है तो ये चैनल पे आए और आपको सब दुआ और सब मसला मसाइल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो के कमेंट में पिन करिए, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मसला मसाइल और दुआ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं सोने की दुआ से। तो शुरू करते हैं सोने के आदाब से। तो सबसे पहले 3 बार बिस्तर झाड़ना। अगर आप मस्जिद में हो तो मस्जिद के बाहर 3 बार बिस्तर झाड़ना। अगर बिस्तर झाड़ लिए फिर उसके बाद बिस्तर बिछाना और सबसे पहले ये पढ़ना तस्बीह फ़ातिमा। तस्बीह फ़ातिमा ये होता है कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये होता है तस्बीह फ़ातिमा। और इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद कोई भी 10 आयत पढ़ लेना। फिर उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ना। आयतल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एक हदीस में आता है आयतल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा कि अगर आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपके लिए एक फ़रिश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो आपके लिए 2 फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। और आप 3 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह आपकी खुद हिफाजत करेंगे, यह आता है हदीस में। तो ये पढ़ना। फिर उसके बाद सोना तो ये दुआ पढ़ना अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहया। फिर दाएं करवट सोना और दायां हाथ सर के नीचे रख के सोना। फिर जब नींद से बेदार होए तो ये दुआ पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जमा ये होता है कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मरने के बाद ज़िंदा किया। मतलब हम जो सोते हैं तो समझिए हम मर जाते हैं और अल्लाह ने हमें फिर ज़िंदा किया, इसका मतलब ये है। फिर ये सोने के आदाब हो गए। फिर आप खाने पीने के आदाब देख लेते हैं। तो खाने से पहले दोनों हाथ गट्ठे समेत धोना। फिर उसके बाद ना छिड़कना ना किसी चीज़ में पोंछना। और फिर दस्तरखान बिछा के खाना खाना और दाएं हाथ से खाना खाना 3 उंगली से। ये 3 उंगली से खाना खाना और ना जल्दी जल्दी खाना, ना किसी के आगे से खाना, ना किसी के हक का खाना। खाना तो अपने हक का खाना और अपने आगे से खाना। अगर आप कोई हाथ बढ़ा दे तो अपना हाथ पीछे ले लेना। तो फिर इसके बाद ये करना कि खाना खाने के बाद दुआ पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाने से पहले दुआ पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुआ पढ़ना। अगर खाने के बीच में अगर आप खाने से पहले दुआ भूल जाते तो उसके बीच में ये दुआ पढ़ना बिस्मिल्लाहि व अव्वला व आखिरु, ये दुआ पढ़ना। और आप खाते खाते ये दुआ पढ़ना अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र, हर लुक़मा में ये दुआ पढ़ना। फिर खाना खाने के बाद की दुआ हो गया। फिर अगर कोई दावत देता है आपको तो दावत के बाद ये दुआ पढ़ना। दावत के बाद ये दुआ पढ़ना कि अगर आप खाना खा रहे तो उनको दुआ भी देना रहता है। तो खाने के बाद ये दुआ पढ़ लेना, दावत की दुआ। फिर उसके बाद दावत की दुआ पढ़ने के बाद फिर उठ जाना, खाने से उठना और पहले हाथ धोना। फिर उसके बाद दस्तरखान उठाना। फिर हो गया खाने पीने के आदाब। फिर उसके बाद पीने के आदाब देखते हैं। पानी कैसे पिए। तो पहले पानी पिए तो पहले बैठ जाए। फिर उसके बाद दाएं हाथ से गिलास पकड़े और 3 सांस में पानी पिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के 3 सांस में पानी पिए। और जब पूरे पानी पी ले 3 सांस में तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना।
फिर उसके बाद गिलास रखना। और हाँ, जब पानी पिए तो देख के पानी को पीना कि उसमें कुछ गिरा या कुछ है तो नहीं, अंदर देख के पीना पानी, और सर ढाँक के पीना। फिर पीने के भी आदाब हो गए। और अगर और आपको किसी चीज़ के आदाब चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में पिन करना कि हमें ये चीज़ के आदाब चाहिए और मसला मसाइल चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का मसला मसाइल भी चाहिए रहेगा तो आप इस चैनल पे पिन कर सकते हैं कमेंट में, और इस चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि हम जो वीडियो बनाते हमें हौसला मिल सके और भी ज़्यादा सोने के आदाब और खाने के आदाब और अच्छे से बता सके, और चीज़ के आदाब और अच्छे से बता सके। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना।